हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। भक्ति काल में जो है निर्गुण धारा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पिछले की वीडियो में भक्ति काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने करा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा था, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी दो भागों में किया था, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कवि आते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा में जो है सूफी कवि आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे का, सगुण भक्ति शाखा का। उसमें जो है पहला था, उसको भी दो भाग किए थे। पहला था रामाश्रयी शाखा, दूसरा जो है कृष्णाश्रयी शाखा। अब दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा, तो हमारा आंसर होगा 4 भागों में। और अगर धारा के आधार पर पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धाराओं के आधार पर भक्ति काल को कितने भागों में बांटा, तो आंसर होगा 2, निर्गुण धारा और सगुण धारा। और अगर शाखाओं के आधार पर पूछता है, क्वेश्चन बनता है कि भक्ति काल को शुक्ल जी ने शाखाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो आंसर हो जाएगा 4। वैसे इतना डीपली पूछता नहीं है, सिंपल यही पूछता है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा 4। आज जो है निर्गुण धारा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें संत कवि आते हैं। संत कवियों से जो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसके 2 भाग किए हैं। आज जो है हमारी वीडियो में पहला भाग है। पहले भाग के कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, सुंदरदास, तुलसीदास या मलुकदास? राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? इनमें से संत कवि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास संत कवि नहीं है, ये रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा में कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था, क्वेश्चन है ये। राइट आंसर होगा संत कवि। ज्ञानाश्रयी शाखा में जो है कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता था। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता निर्गुण काव्य धारा की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता निर्गुण काव्य धारा की नहीं है? निराकार ईश्वर में विश्वास, जाति प्रथा का विरोध, रहस्यवाद का प्रभाव, सामाजिक कुरीतियों का समर्थन। इनमें से कौन सा नहीं है? एक गलत उत्तर बताना है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं, निराकार ईश्वर में विश्वास, ये बिल्कुल सही है। जाति प्रथा का विरोध, ये भी सही है। रहस्यवाद का प्रभाव, ये भी सही है। हमारा जो राइट आंसर होगा सामाजिक कुरीतियों का समर्थन। निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं किया था, ये हमारा गलत उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य का नाम किसने दिया? संत काव्य नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? संत काव्य नाम किसने दिया था? राइट आंसर होगा हमारा रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने जो है संत काव्य कहा था। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते? नंददास, रैदास, कबीरदास या दादू दयाल? इनमें से जो है कौन जो है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1455 साल गए चंद्रवार एक
ठाठे जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी भय। पंक्ति किस कवि के जन्म के संदर्भ में कहा गया है? ये जो पंक्तियां हैं किस कवि के जन्म के संदर्भ में कहा गया है? हरिदास, सुंदरदास, मलूकदास या कबीरदास? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कबीरदास। ये पंक्तियां जो हैं कबीरदास के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? रामानंद, रामानुजाचार्य, रामकुमार या हरिदास? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है रामानंद। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कबीर के गुरु किसे माना जाता है? मुसलमान अनुयायी जो थे वो कबीर को गुरु किस गुरु को मानते थे वो? ऑप्शन ए है रामानंद, शेख बुरहान, शेख तकी या सिकंदर लोदी। मुसलमान कवियों के अनुसार कबीर के गुरु किसे माना जाता है? राइट आंसर है हमारा शेख तकी। जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे वो जो कबीर के जो गुरु मानते थे वो शेख तकी को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को सर्वप्रथम सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृत्यायन। कबीर की भाषा को जो है सर्वप्रथम सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? यहाँ पे किसने रहेगा, ये गलत है। किसने कहा? राइट आंसर है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की जो भाषा थी उसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या राहुल संस्कृत्यायन? इसका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने जो है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर के कितनी रचनाओं का उल्लेख किया गया है? 64, 43, 63 या 44? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 63। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है कबीर की रचना 63 माना है, 63 रचनाओं का जो उल्लेख किया है। 12वां क्वेश्चन है, कबीर वाणी को बीजक में किसने संकलित किया? कबीर वाणी को जो है बीजक में किसने संकलित किया? ये संकलित किया सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल या परशुराम चतुर्वेदी? राइट आंसर है धर्मदास। कबीर की जो बाड़ी है उसको जो बीजक में जो संकलन किया था वो धर्मदास ने किया था। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? संत कबीर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामकुमार वर्मा? राइट आंसर है रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, कबीर को किस शासक ने जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? कबीर को किस शासक ने जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? हर्षवर्धन, अजातशत्रु, सिकंदर लोदी या जहांगीर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसकी पंक्ति है? सुंदरदास की, कबीरदास की, दादू दयाल की या रज्जब की? ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं?
राइट आंसर होगा कबीर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। साखी सबद रामायणी को बीजक में संकलित है किसकी रचनाएं हैं? जो साखी सबद रामायणी है ये किसकी रचनाएं हैं जो बीजक में संकलित हैं? गुरु नानक, कबीर दास, दादू दयाल, मलूक दास। राइट आंसर है कबीर दास। इनमें से कौन सी रचना कबीर दास की है? इनमें से जो है कौन सी रचना कबीर दास की है? अक्षर खंड की रामायणी, अगाध मंगल, ज्ञान सागर या सभी? इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। ये सभी रचना जो है कबीर दास की हैं। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना कबीर दास की नहीं है? इनमें से जो है कौन सी रचना कबीर दास की नहीं है? मोहम्मद बोध रेखता, विवेक सागर, विचार माला या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इनमें से जो है कोई भी रचना कबीर दास जी की नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कबीर दास को जो है वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। अगला प्रश्न है। हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी? हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन किसका है? सही उत्तर है बच्चन सिंह। राइट आंसर हमारा ए होगा। 21वां क्वेश्चन है। माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति किसकी है? महामाया ठगनी हम जानी पंक्ति जो है किसकी है? गुरु नानक, रैदास, कबीर दास या मलूक दास? ये पंक्तियां जो हैं कबीर दास की हैं। सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। कबीर की भक्ति किस प्रकार की थी? कबीर की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की मानी जाती है? माधुर्य, सांख्य, दास या नवदा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, माधुर्य। कबीर की जो भक्ति थी माधुर्य थी। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस विद्यमान है? कबीर जो उलटवासियाँ लिखते थे उसमें कौन सा रस विद्यमान है? श्रृंगार, शांत रस, अद्भुत रस या वीर रस? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अद्भुत रस। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? कबीर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा, लंबा, महान या नीच? इसका राइट आंसर है महान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की कौन सी रचना दोहा और चौपाई में लिखी गई है? कबीर की जो है कौन सी रचना दोहा और चौपाई में लिखी गई है? साखी, सबद, विचार माला, रामायणी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामायणी। रामायणी जो रचना है इनकी दोहा और चौपाई में लिखी गई है। साखी जो रचना है इनकी सिर्फ दोहे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली गई हैं? कुरान से, हिंदू शास्त्र से, भागवत से या नाथ से? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भागवत से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा जो है किस कवि की माता का नाम था? रहीम दास, सुंदर दास, दादू दयाल या कबीर दास? राइट आंसर होगा कबीर दास। नीमा और नीरू जो थे कबीर दास के माता पिता थे, जिसने इनको पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति जो है किसकी है? रहीम दास, बिहारी, तुलसीदास या कबीर दास? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कबीर दास। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? भाषा बहुत पुरस्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, पर इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन जो है किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राममूर्ति त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखी है? कबीर के बीजक के ऊपर जो रची गई त्रिज्या जो टीका है किसने लिखा है? पूरन दास, भगवान दास, पट्टू दास या जगजीवन दास? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरन दास। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? अगला प्रश्न है, कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, काशी, बनारस, मगहर, इलाहाबाद? राइट आंसर है हमारा मगहर जो बस्ती में है। अगला प्रश्न है, पंचघाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट पे जो है कबीर किसके पैरों के नीचे थे? रामानंद, शंकराचार्य, माधवाचार्य या बल्लभाचार्य? राइट आंसर है हमारा रामानंद। अगला प्रश्न है, हरनेवाड़ी जो है अंगबधु किसकी वाड़ी का संकलन है? सुंदरदास, कबीर दास, दादू दयाल या मलोक दास? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? रैदास, रज्जब, दादू दयाल या सिंगा? पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ऑप्शन नीचे है, देखते हैं। कबीर दास को, रैदास को या हरिदास को या दादू दयाल या रज्जब? इनमें से किस कवि को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राइट आंसर होगा दादू दयाल को। रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे ये बताना है। गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास या पन्ना? राइट आंसर है इसका दादू दयाल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? ज्ञान का बोध, अलख दबीरा, मगहर, राजस्थानी गद्दी? इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अलख दबीरा।
इनमें से श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। इनमें से जो है कौन कवि श्रृंगार रस के परम विरोधी थे? मलूकदास, सुंदरदास, दादू दयाल या कबीरदास? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदरदास। सुंदरदास जो है श्रृंगार रस के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली के रचनाकार कौन हैं? नीचे ऑप्शन देखते हैं। सुंदर ग्रंथावली के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है हरिदास, सुंदरदास, पुरोहित हरिनारायण या पीताम्बर दत्त। इनमें से कौन जो है सुंदर ग्रंथावली के रचनाकार हैं? सुंदर ग्रंथावली जो है सुंदरदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति जो है किसकी है? मिस्किंदा दास की, दादू दयाल की, धर्मदास की या कबीरदास की? राइट आंसर है दादू दयाल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? सुंदर ग्रंथावली जो है सुंदरदास की रचना है, इसका जो है संपादन किसने किया था ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बच्चन सिंह, पीताम्बर दत्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुंदर ग्रंथावली का जो संपादन है पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया था, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बोलिबे तव जब बोलिबे की बुद्धि होए, यह पंक्ति किसकी है? बोलिबे तव जब बुद्धि होए, यह पंक्ति जो है किसकी है? कबीरदास की, भिखारी दास की, सुंदरदास या मिस्किंद दास? ये पंक्तियाँ जो है सुंदरदास की हैं, सुंदरदास जी ऐसा कहते हैं। आगे देखते हैं, ये तो फेमस पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, जेके हरि का नाम। ये पंक्ति जो है किसने कहा है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी रैदास, सुंदरदास या मलूकदास। इसका राइट आंसर है मलूकदास। मलूकदास की पंक्ति है ये। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक जो है इनमें से किसकी रचना है? मलूकदास, नाभादास, सुंदरदास या रज्जब? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए मलूकदास। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मलूकदास, सुंदरदास, मिस्किंद दास या रैदास? इनमें से ये रचनाएं किसकी हैं? ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, रतन खान, ये सभी रचनाएं किस कवि की हैं? राइट आंसर है हमारा मलूकदास, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मलूकदास की नहीं है? कौन सी जो रचना है मलूकदास की नहीं है? ब्रजलीला, ध्रुवचरित या 12 खड़ी या उपरोक्त सभी? इनमें से जो है कोई भी रचना मलूकदास की नहीं है, डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, पंक्ति जो है किसकी है? रज्जब, दादू दयाल, मलूकदास या सिंगा? नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, ये जो पंक्ति हैं किसकी हैं? रज्जब की हैं, दादू दयाल की हैं या मलूकदास की हैं या सिंगा की हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलूकदास की है ये पंक्तियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस संत कवि के लिए प्रसिद्ध है कि अपने चमत्कार से उन्होंने डूबते हुए जहाज को पानी के ऊपर उठा दिया था? इनमें से जो है कौन से ऐसे संत हैं जिनके बारे में ये कहावत है कि वो डूबते हुए जहाज को जो है पानी के ऊपर उठा दिए थे?
आंसर होगा हमारा रैदास हैं, कबीरदास हैं, या गुरु नानक है, या मलुकदास हैं। किसके बारे में ऐसा कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलुकदास जी हैं। रज्जब ने दादू दयाल के वचनामृत को किस नाम से संकलित किया है? रज्जब ने दादू दयाल के जो वचन बोलते थे, वचनामृतों को किस नाम से संकलित किया है? सठभंगी नाम से, रतन खान नाम से, अंगबधू नाम से, या ज्ञान बोध नाम से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंगबधू नाम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आजीवन दूल्हे के रूप में रहने वाले संत कवि कौन हैं? आजीवन दूल्हे के रूप में रहने वाले संत कवि कौन हैं? कौन माने जाते हैं? धर्मदास, अक्षरानंद, रज्जब, या बाबा लाल? इसका सही उत्तर होगा रज्जब। चलिए, आज का ये 50 प्रश्न है, अंतिम प्रश्न था। अब बाकी जो प्रश्न है वो सेकेंड वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।